हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा है कि मास्टर क्लास सीरीज़ हमारी चल रही है पेपर 1 के लिए और ऐसे ही पेपर 2 के लिए भी आपकी चलेगी। ठीक है, तो पेपर 1 में हम पूरा यूजीसी नेट का पेपर कवर करते हैं और इसी तैयारी से आपके सेट के एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है। और ये तैयारी आपके जून 2024 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हो रही है। तो आपको सारे जो नए कॉन्सेप्ट हैं, PYQs हैं और थ्योरी क्लासेस हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर करवाई जा रही हैं। 10 यूनिट की कवर करवाऊंगी और साथ में पेपर 1 के साथ साथ सेकेंड पेपर मेरा एजुकेशन का है, तो एजुकेशन की भी हम लोग यहाँ पे पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन की भी मैंने हर यूनिट की आपको मिनी मैराथन या मैराथन क्लास ऐसे बना के दूंगी जिससे आपका हर यूनिट कवर हो जाए, क्योंकि काफ़ी लेंदी जो यूनिट्स हैं, तो इस तरह से आपको सारा चीज़ें कवर कराने के लिए थोड़ी बड़ी क्लास बनेगी। ठीक है, तो आप लोग अपने सुझाव दीजिए कि आपको किस तरह से क्लासेस चाहिए। और यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी हम करते ही हैं, साथ में ही मैं UPSC का जो GS का पोर्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो उसका GS का पोर्शन भी कवर कराती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके ग्रुप में कोई है जो तैयारी कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो एडवर्टीजमेंट 51 के लिए UPSC का है, तो आप लोग वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों का प्लेलिस्ट आपको बना हुआ मिल जाएगा। 2024 के लिए अलग मैं बना दूंगी और इस तरह से बाकी चीज़ें भी आपको यूनिट वाइज यहाँ पर बना के दी गई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और आज की जो क्लास है ना, ये मास्टर क्लास की सीरीज़ नंबर 5 है। ठीक है, लेक्चर 5 है, क्योंकि हम यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं, तो आप लोग सारी चीज़ें देख लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जो टीचिंग और रिसर्च में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए गए हैं और उनसे क्वेश्चन कौन से आए हैं आपके दिसंबर 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो PYQs को लेके साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी और इससे आपकी दो तरह से तैयारी हो जाती है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, साथ में एग्जाम के पैटर्न का भी पता लगता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, लाइक करने वालों की संख्या बहुत ही कम रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 21 नंबर से लिया है, क्योंकि इसके पहले मैंने और चीज़ें करवा दी हैं, है ना, तो वो भी PYQs थे, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारे मैंने करवा दिए हैं। और आज हम ये सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर यूज फॉर डिटेक्टिंग प्लेजरिज्म। ठीक है, तो प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की हम यूज़ करते हैं। साहित्यिक चोरी क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, बात करें साहित्यिक चोरी की, तो किसी और के कंटेंट को, मतलब अगर किसी ने कुछ लिखा है अपने मन से या उसका कोई भी कंटेंट है, ठीक है, तो उसके कंटेंट को अपने नाम से पब्लिश करना, बिना उसे कोई रेफरेंस दिए, उसको थैंक यू बोले या उसका कहीं नाम का जो है रेफरेंस दे के, कहीं से भी उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं बताना कि मैंने उसका कॉन्सेप्ट को लिया है ना, तो इस तरह से साहित्यिक चोरी होती है, जो कि हम किसी दूसरे का कंटेंट उठा के अपने नाम से पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत होता है साहित्यिक चोरी। इसके जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बराबर पूछे जा रहे हैं। पिछली बार 2023 में 2 बार एग्जाम आपका ऑलरेडी हो चुका है, मतलब एक बार फरवरी मार्च में हुआ था, फिर जून में हुआ, और तीसरा जो अटेम्प्ट था वो दिसंबर वाला था। ठीक है, और यहाँ पर जो है प्लेगरिज्म से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। तो इस प्लेगरिज्म से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसमें देखिए इसके लेवल्स के बारे में पूछा जाता है। प्लेगरिज्म क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। इसके लेवल से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा दंड किसके लिए दिया जाता है ना, कितने तरह की समानताएं होती हैं, कौन सा लेवल्स में कितने तरह की एरर पाई जाती है, कितनी सिमिलरिटीज होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या दंड निर्धारित हैं, क्या क्या पनिशमेंट दिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। टूल्स कौन से यूज़ होते हैं, तो जिनके बारे में हम बात ही कर रहे हैं, है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बराबर पूछे गए हैं और इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप लोग चाहें तो पूरा इसका देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म कितने तरह की हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी एक ही टॉपिक से काफ़ी पूछे जाते हैं और बराबर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 3-4 अटेम्प्ट क्वेश्चन के जो है, मतलब 3-4 सेशन जो भी एग्जाम का हो चुका है अब तक, उसमें सारे में ये पूछे गए हैं। तो अब देखिए, इसमें सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए टर्निटिन होता है और उसके बाद आपका ऑथेंटिकेट, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये UGC ने दिसंबर 2023 में आया था, 14 दिसंबर को, है ना, शिफ्ट सेकंड में आया था। इसी तरह सारे ये क्वेश्चन आपके PYQs जो हैं ये सारे दिसंबर वाले एग्जाम के हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने दिया होगा तो आपको पता होगा। अभी आप देखिएगा, तो इस तरह से ये जो टर्निटिन है, ऑथेंटिकेट है, यहाँ पर ये जो है इसके लिए यूज़ करता है। ठीक है, थोड़ा सा और इन लोग के बारे में भी जान लेते हैं कि ये मेंडले क्या है और कंपाइलर क्या है ना। कंपाइलर की बात करें तो देखिए, कंपाइलर कहाँ यूज़ करते हैं हम, कंप्यूटर में हमने पढ़ा है।
ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लोअर लैंग्वेज में परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ी होंगी। यहाँ पर देखिए साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में जाने वाले सॉफ्टवेयर टर्निटिन और ऑथेंटिकेट है, ठीक है। मेंडले का प्रयोग क्या है? शोध पत्रों को प्रबंधित करने, साझा करने और लेखों के लिए ग्रंथ सूची, जब हम बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं ना, उसके लिए मेंडले का प्रयोग करते हैं। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे आप टू द पॉइंट नोट बनाते चलिए। ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो आगे भी आपकी पूछने की संभावना है ना। कंपाइलर क्या है? एक या अधिक संगठक क्रमादेशों का समुच्चय। मतलब यहाँ पर देखिए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका, जो कि चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका टर्निटिन और ऑथेंटिकेट, है ना। इनसे संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप लोग देखिएगा, जो 2023 वाली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ना, उसमें सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर दैट विल बी यूजफुल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा जनरेटेड इन ए रिसर्च स्टडी। किसी शोध अध्ययन में जनित आंकड़ों के यहाँ पर सांख्यिकी विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, इसके लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं। अभी आपने पढ़ा ऑथेंटिकेट, ये इसका नाम ये हिंदी में गलत है। ऑथेंटिकेट हमने पढ़ा किसके लिए? प्लैगरिज्म चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैगरिज्म चेक करने के लिए हुआ था। और बाकी जो होते हैं ना, ये सॉफ्टवेयर आपके SPSS जो है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसका ये फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। तो इसको हम यूज़ करते हैं, मिनीटैब यूज़ करते हैं और R यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है ना, इनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको जब आप पढ़ें तो आप पूरी चीज़ों को पढ़ा करिए, है ना। उससे ये होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो थोड़ा बहुत हमें पता होगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब आपको थोड़ी चीज़ें भी कुछ पता होती हैं तो आप वहाँ पर लिंक कर लेते हो, है ना, सिंक कर लेते हो चीज़ों को, और इस तरह से आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, पूरा पढ़ने की कोशिश किया करिए, चाहे एक ही टॉपिक क्यों ना कवर हो एक दिन में, लेकिन क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे मैटर करता है, ठीक है। क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस SPSS, है ना। इसका प्रयोग शोध के परिणामों को समझने के लिए, है ना। सांख्यिकी विश्लेषण हमें शोध के परिणामों को समझने के लिए डेटा के विभिन्न बिंदुओं के भीतर इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी पहचान करने और स्टैटिस्टिकल मॉडल विकसित करने, सर्वेक्षण और शोध अध्ययन को डिज़ाइन करने में मदद करता है। तो मतलब जो ये है ना SPSS, ये डिज़ाइनिंग के लिए, है ना, मॉडल के लिए, टेंडेंसी को पहचानने के लिए, ये सारी चीज़ों को के लिए SPSS का हम यूज़ करते हैं। सांख्यिकी विश्लेषण, बस इतना याद रखिए, है ना। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी जो है क्रियाएँ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद देखिए R क्या है। R is a programming language and software environment primarily used for statistical computing and graphics, है ना। It provides a wide variety of statistical and graphical techniques. मतलब यहाँ पर देखिए including linear and non-linear modeling, time series analysis, classification, clustering and more. R is क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आया है। ओपन सोर्स, है ना, ओपन सोर्स एंड हैज़ ए वाइब्रेंट कम्युनिटी। तो ये क्या हो गया? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, मतलब कोई भी कहीं भी यूज़ कर सकता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से इट हाईली वर्सेटाइल फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन टास्क, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप इंग्लिश में ही पढ़िए, हिंदी में थोड़ा सा हिंदी बहुत अलग तरीके की हो जाती है, वो याद नहीं रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, एक वाइड वैरायटी देता है स्टैटिकल और ग्राफिकल टेक्निक्स के लिए, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉडलिंग आती है, टाइम सीरीज एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ही है। तो आर के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद देख लेते हैं ऑथेंटिकेट क्या है, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए होता है। मिनीटैब क्या है, मिनीटैब इज अ स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू असिस्ट इन एनालाइजिंग डाटा, ठीक है। तो मिनीटैब हो गया। इट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ स्टैटिकल टूल्स फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड स्टैटिकल एजुकेशन, है ना। तो इसके लिए यूज़ होता है, और कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, तो इस वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो गया, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एजुकेशन, ठीक है। तो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए होता है, SPSS के लिए। तो ये मिनीटैब के बारे में हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें आपने बाकी भी जो 4 ऑप्शन थे उनके बारे में भी जान लिया, है ना। तो इस तरह से आप अपने टू दी पॉइंट नोट बनाते चलिए। नोट्स बनाने के लिए भी मैंने आपको बता रखा है किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है।
पॉइंट वाइज मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, तो उनको देखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई, समझ में आ रहा है कि हाँ पढ़ने से याद हो जाएंगी चीज़ें और सारी चीज़ें यहाँ कवर करवाई जा रही हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा विश्लेषण के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अभी हमने पढ़ा किसके लिए, आर के बारे में, है ना। तो आर ही आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद देखिए SPSS है, मैटलैब है, आर है, मिनीटैब है। मिनीटैब के बारे में आपने पढ़ ही लिया है ना। तो ये आर है, आर के बारे में यहाँ पर जान लीजिए। आर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जो कि स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इज ए ओपन सोर्स एंड ए वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ यूज़र, जो हमने पहली चीज़ें पढ़ी थी वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके यूज़र्स को यहाँ पर देता है कंट्रीब्यूटिंग पैकेजेस मतलब यहाँ पे अलाउ करता है, एक्सटेंशन देता है ना। तो डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन टास्क के लिए ये यूज़ करते हैं। ओपन सोर्स जो है आर इज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर के बारे में ही हो गया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना, ये आपका बिब्लियोग्राफिक से है कि आइडेंटिफाई द बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पर इसमें ग्रंथपरक सॉफ्टवेयर। अब देखिए बिब्लियोग्राफी क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए, है ना। तो बिब्लियोग्राफी क्या है, पुस्तकों, लेखों, वेबसाइट्स या जो भी कंटेंट आपने मतलब जो भी कुछ सोर्सेज आपने लिए हैं अपने जो है शोध परियोजना, पेपर या जो रिसर्च पेपर वगैरह हम लिखते हैं, उसमें कौन सी चीज़ों से हमने कंसल्ट किया है। तो जो भी सोर्स आपने यूज़ किए हैं, जहाँ कौन सी वेबसाइट से लिया है, किसी बुक से लिया है ना, किसी आर्टिकल से लिया है, तो ये सारी चीज़ें, इन सब की एक सूची बनाना, ठीक है। इनको एक जो है लिस्ट बनाना, यही होती है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। मैं आम भाषा में आपको चीज़ें समझा रही हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। अब यहाँ पे मतलब ये कह सकते हैं ये काम में उपयोग किए गए सोर्सेज के व्यापक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी से क्या होता है कि आपने अपना बना दिया, उससे सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये चीज़ें आपने कहाँ कहाँ से ली हैं, है ना। किसी सोर्स के माध्यम से तो लेंगे, है ना। तो ये इन चीज़ों का रेफरेंस यहाँ पर देना, यही बिब्लियोग्राफी होता है, ठीक है। अब इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कौन से बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर्स हैं। यहाँ पर देखिए टर्निटिन के बारे में हमने पढ़ा, ये नहीं होगा, है ना, प्लेगरिज्म चेक करने के लिए था। उसके बाद जो बाकी है ना, ये सारे होते हैं आपके, ठीक है। तो बी, सी और ये जो डी हैं यहाँ पर, ये सारे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर एंड नोट हो गया, रेफरेंस मैनेजर और मेंडले, है ना। तो इस तरह से ये आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में जान ले। बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना। हेल्प रिसर्चर के लिए हेल्प करता है, किसके लिए, ऑर्गेनाइज की, स्टोर करने के लिए, एंड साइट सोर्सेज, है ना। जो आप साइटेशन यूज़ करते हो ना, कॉमा, ये सब चीज़ें, है ना, कोड्स वगैरह लिखने के लिए, इनके लिए यूज़ किया जाता है। सम पॉपुलर जो है बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें देखिए जोटेरो है, मेंडले है, जो आपको नाम दे रखा है मेंडले, रेफरेंस मैनेजर एंड एकेडमिक सोशल नेटवर्क दैट एनेबल्स यूजर्स टू ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पर जो मेंडले है ये ऑर्गेनाइज करता है डॉक्यूमेंट्स को कोलैबोरेटिव विद अदर्स एंड डिस्कवर न्यू रिसर्च, ठीक है। तो मेंडले का यूज़ हम करते हैं। उसके बाद देखिए एंड नोट हो गया, कॉमर्शियल रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, डेवलप्ड बाय क्लैरिवेट एनालिटिक्स, है ना। तो यहाँ पर ये जो यूज़र है कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज रेफरेंसेज एंड जनरेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी इन वेरियस स्टाइल, ठीक है। तो ये हो जाता है रेफवर्स और सेटावी, है ना। तो ये कुछ इसके नाम है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए अब किस तरह से पूछे जा रहे हैं ना, मतलब हमको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। और जो इस तरह से आ रहे हैं मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना है, उसको भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और साथ में जो आप न्यू पैटर्न है ना, ये न्यू पैटर्न ही है कि अभी तक देखिए आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है चीज़ें, और अभी कुछ आया भी नहीं है अपडेट सिलेबस के बारे में। तो इन्हीं PYQs के माध्यम से ही आपको चीज़ें पढ़ना है और उसके बारे में फिर जो है कंक्लूजन निकालना है कि हमें कौन से टॉपिक में कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें कवर करवाऊँगी। बस आपको अपना यहाँ पर मेरे चैनल को भी सपोर्ट करना है और मुझे भी मोटिवेशन देना है। कैसे, फीडबैक के द्वारा दीजिए, आप अपने कमेंट्स दीजिए और जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और अपने सुझाव, अगर आपको लगता है कि कहीं पे सुझाव देने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल दीजिए, वेलकम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअल लैब एंड सिमुलेशन। अब ये टीचिंग के हैं, जो कि सॉफ्टवेयर, टीचिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा उपयोग वर्चुअल प्रयोगशाला और सिमुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाता है आपका वर्चुअल लैब, मतलब
जहाँ पर कि आपको फिजिकली वहाँ जाना ना पड़े, लेकिन आप सारी लैब्स की चीज़ों को, जितना भी प्रोसेस होता है उसको आप वर्चुअली देख पाएँ। मतलब वर्चुअली मतलब आभासी रूप से, ठीक है, ऑनलाइन आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं ना, ये होता है आपका PHET इंटरैक्टिव सिमुलेशन, ठीक है। तो ये इसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए PHET क्या है, इंटरैक्टिव सिमुलेशन टूल का उपयोग वर्चुअली प्रयोगशाला और सिमुलेशंस के लिए करते हैं, ठीक है। PHET का मतलब फिजिक्स और देखिए भौतिक, रसायन विज्ञान, गणित और अन्य विज्ञान, जो भी साइंस के सब्जेक्ट है, इनको पढ़ाने और सिखाने के लिए अनुसंधान आधारित इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन का एक सूट है। तो ये किस पे आधारित है? जो इंटरैक्टिव सिमुलेशन व्यापक शिक्षा अनुसंधान पर आधारित है। और यहाँ पर क्या होता है कि सहज वातावरण के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, और यहाँ पर जो है जो लर्नर्स हैं वो किस तरह से सीख पाते हैं चीज़ों को एक्सप्लोर करके, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड से, मतलब खोज विधि से, जो कि चीज़ें साइंस मेथड में आप यूज़ करते हो उनके माध्यम से, बिना फिजिकली जाए लैब में, और यहाँ पर वो वर्चुअली चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एडवांटेज क्या होता है, मतलब तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू क्या होता है, ट्रेडिशनल फिजिकल लैब की तुलना में कम खर्च और सुरक्षा के साथ, है ना। जो जैसे आप जाते हो कहीं पर लैब में तो बहुत सारे बैरियर्स भी होते हैं वहाँ पर, है ना, कई बार चीज़ें नहीं होती है, कई बार लैब में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को अवॉइड करके सीखने की क्रिया को बढ़ाया जा सकता है वर्चुअली, है ना। तो ये हो जाता है, जो कि एक अच्छा एडवांस तरीका है, इसको हम यूज़ करते हैं PHET, जो कि फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने और सिखाने के लिए। ये किस पे है, रिसर्च आधारित, तो ये क्या है, इनोवेशन है, ठीक है। तो ये हो जाता है PHET। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट के सवाल आपके, तो मैंने आपको कल भी बताया था उसमें कि आपको किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न, मतलब आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस तरह का होता है और कैसा आगे भी रहेगा, है ना। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, कुछ एडवांस लर्नर होंगे जिन्होंने कई बार दे चुका होगा एग्जाम, है ना, नेट हुआ होगा तो JRF के लिए कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी नहीं अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो उसको देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कितने टाइप्स के आपके बनते हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर देखिएगा एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है, उस वीडियो को देख लीजिए। और इसीलिए मैंने आपको कहा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको हर दिन की वीडियो मिल जाती है, साथ में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई PDF होती है, तो वो वहीं पर प्रोवाइड की जाती है। देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि एडमोडो एक ऑनलाइन टूल है जो कि हेल्प्स यहाँ पे करता है टीचर्स टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स, है ना। टीचर के लिए मतलब हेल्प करता है कि वो टच में रहे पेरेंट्स के, शेयर अपडेट एंड डिस्कस स्टूडेंट प्रोग्रेस, कि बच्चों के जो लर्नर्स हैं उनके प्रोग्रेस के बारे में भी डिस्कस कर सकें। तो इस तरह से एडमोडो क्या है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने, विद्यार्थियों की जो प्रेजेंट स्थिति है उनको साझा करने और विद्यार्थियों की प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करने में सहायता मिलती है। तो जो एडमोडो टूल है ना, ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये इसीलिए होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कह रहा है ड्यूलिंगो, ये क्या है, ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो दोनों ही सही है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट बोथ आर सही, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए उसके बाद क्या है, एडमोडो क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, कॉमनली यूज्ड बाय टीचर्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स फॉर किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए एंड लर्निंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जो है इस तरह से जाना जाता है कि LMS के थ्रू काम करता है। एडमोडो ऑल्सो ऑफर्स वेरियस टूल्स एंड फीचर्स टू सपोर्ट क्लासरूम एक्टिविटीज़। कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि असाइनमेंट मैनेजमेंट, डिस्कशन फोरम, मैसेजिंग। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके द्वारा यूज़ होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमोडो के द्वारा विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने, विद्यार्थियों की स्थिति साझा करने और विद्यार्थियों की प्राप्ति, मतलब जो भी वो उनकी प्रोग्रेस है उनके विषय में चर्चा कर सकते हैं। और ड्यूलिंगो क्या है, ये ऑनलाइन जो है लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें देखिए आंसर के बारे में क्या कह रहा है कि यहाँ पर A और B दोनों को सही माना गया है, ठीक है, आंसर की में जो था आपका। तो लेकिन होना चाहिए क्या, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, है ना, इनकरेक्ट वाली बात नहीं होती है, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो ड्यूलिंगो क्या है, पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है दैट ऑफर्स कोर्सेज इन वेरियस लैंग्वेज, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या हुई, बहुत सारे लैंग्वेजेस में हमको मिलता है।
इट यूटिलाइज गैमिफिकेशन टेक्निक टू मेक लर्निंग इंगेजिंग एंड इफेक्टिव। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन गेमिंग का यूज़ करा के लर्निंग करा सकते हो। तो इस तरह से जो ड्यूलिंगो है इसके द्वारा इंटरेक्टिव लेसन्स, एडेप्टिव लर्निंग, गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना, ड्यूलिंगो स्टोरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जा सकती हैं। तो ड्यूलिंगो क्या है, एक कन्वीनियंट वे है फॉर यूजर्स टू लर्न न्यू लैंग्वेज और इम्प्रूव देयर लैंग्वेज, मतलब नई लैंग्वेज को सीखने के लिए भी, ठीक है, क्योंकि लर्निंग जो है ये क्या है, जो है लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसकी जो विशेषता है क्या है, वो लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह से न्यू लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, अपनी जो लैंग्वेज है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अपनी स्पीड से। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपको बहुत तेज गति से सीखना है, एट देयर ओन पेस, चाहे वो बिगिनर हो या एडवांस लर्नर हो, ठीक है। तो इसके लिए ड्यूलिंगो का हम यूज़ करते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और देखिए फिर अगला क्या है, यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। देखिए जो बहुत सिंपल होता है ना उसकी हिंदी फिर नहीं लेती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो स्टेटमेंट के सवाल होते हैं स्लाइड में आ नहीं पाते हैं ना, तो यहाँ पर आसान है और मैं आपको बता भी देती हूँ। देखिए कैनवा क्या है, कैनवा इज जो स्टेटमेंट पहला है, स्टेटमेंट का सवाल है तो 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कैनवा इज एन ऑनलाइन टूल यूज टू प्रिपेयर क्रिएटिव कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा। हाँ तो ये सही है, बात सही है बिल्कुल। एडपजल क्या है, इज एन ऑनलाइन टूल यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वीडियोस, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रहना चाहिए, एडपजल जो है ऑनलाइन टूल है क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं। देखिए कैनवा क्या है, पोस्टर है ना, इन्फोग्राफिक्स और प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर एक क्रिएटिव तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और एडपजल क्या है, यहाँ पर इंटरेक्टिव वीडियो बनाई जाती है। तो इस तरह से ये एक निःशुल्क मूल्यांकन केंद्रित उपकरण है। तो दोनों ही सही है ना। उसके बाद ये हो गया आपका, नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है मिस्टर जैक्सन अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं। तो कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसके लिए देखिए यहाँ पर नियर पॉड है ना, नियर पॉड जो है ये आपका यहाँ पर यूज़ होता है। नियर पॉड का हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, मिस्टर जैक्सन अपने विद्यार्थियों के लिए सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम पर एक मल्टीमीडिया अध्याय की रचना करना चाहते हैं। तो नियर पॉड है ना। मेंटीमीटर क्या होता है, मेंटीमीटर के द्वारा पोल, क्विजेस, ये सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन क्विजेस वगैरह, प्रश्न, पोल, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर मेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपका पिछली बार आया था। तो इस तरह से नियर पॉड हो गया आपका, जो कि मल्टीमीडिया के लिए यूज़ करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, 2 स्टेटमेंट यहाँ दिए हैं। स्टेटमेंट के सवाल बहुत पूछे गए हैं और स्टेटमेंट के सवाल, असर्शन रीजन के सवाल, इस तरह के सवालों को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए कह रहा है एडपजल इज ए टूल यूज्ड फॉर माइंड मैपिंग इन एजुकेशन। तो एडपजल अभी हमने पढ़ा था, किसके लिए यूज़ होता है, वीडियो कंटेंट बनाने में मदद करता है ना। तो ये गलत हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है माइंड मिस्टर इज ए टूल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव वीडियोज़ इन एजुकेशन। तो वीडियोस के लिए तो एडपजल का यूज़ करते हैं ना, माइंड मिस्टर का हम माइंड मैपिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी रॉन्ग है, मतलब जो दोनों के काम है ना उनको इंटरचेंज कर दिया है। माइंड मिस्टर क्या होता है, माइंड मैपिंग के लिए यूज़ होता है। एडपजल क्या इसलिए होता है, इंटरैक्टिव वीडियो बनाने के लिए होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हैं, ठीक। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। जो है माइंड मैपिंग, माइंड से याद रखिएगा, जो माइंड मैपिंग वाले हैं अधिकतर माइंड नाम से ही हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा अपना भी ऐसे आप कुछ भी जो है अपनी तुकबंदी बना के ऐसे चीज़ों को याद कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है देखिए, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है जो 30वां क्वेश्चन है और लास्ट है आज की स्लाइड में। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कोलैबोरेटिव ICT टूल्स प्रयोगकर्ताओं जो यूजर्स को सूचना एकत्र करने व साझा करने हेतु अंकीय मतलब डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स बनाने की अनुमति देता है। तो कोलैबोरेटिव ICT टूल्स की बात हो रही है, जो कि हमें यहाँ पर बात करता है डिजिटल बुलेटिन बोर्ड्स के लिए, ठीक है, टू शेयर एंड गैदर इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, चारों के ही बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए देखिए पैडलेट का यूज़ करते हैं, ठीक है।
बाकी चीज़ों को भी समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ें, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइंड क्या है। एक्स माइंड देखिए मैंने कहा था ना, माइंड मैपिंग के लिए आपके पास माइंड नाम से ही ज़्यादा चीज़ें आएंगी, है ना। जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे उनके मैक्सिमम नाम माइंड से होगा, लेकिन क्वेश्चन में आपके हो सकता है वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा अलग भी दे सकता है। इसलिए सॉफ्टवेयर से संबंधित एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया है, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी तो हम दे ही रहे हैं आपको जो भी कंटेंट है, पूरा जो है न्यू कॉन्सेप्ट पे आधारित सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और क्वेश्चन बताने इसलिए ज़रूरी होते हैं ना, PYQs को करने से आपको पता लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को तो मुझे पूरा डीपली पढ़ना है, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़िए, ये नहीं कह रही हूँ कि आप यहीं पढ़ें, जहाँ से आपको समझ में आता है, जहाँ से आपको, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो जहाँ से आपको लगता है वहाँ से पढ़ सकते हैं। पैडलेट क्या है, यहाँ पर एक्स माइंड क्या हो गया, पॉपुलर माइंड मैपिंग एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर है, यूज फॉर विजुअलाइजिंग आइडिया, ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग प्लान्स। माइंड मैपिंग में क्या था, सेंट्रल थीम होती है ना, एक ऐसे यहाँ पर एक सेंट्रल थीम हो गई। अब इससे क्या है, सब टॉपिक्स आपने ऐसे ऐसे बना के यहाँ पर उनके बारे में डिस्कशन कर लिया, या आपने कुछ शॉर्ट नोट्स ऐसे बना लिए, ठीक है। तो सेंट्रल थीम के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें हमारी होती थी। पैडलेट क्या है, पैडलेट एक डिजिटल कैनवास है दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड कोलैबोरेट ऑन वर्चुअल बोर्ड। एक वर्चुअली से मतलब आप बिना जाए आप क्या है ऑनलाइन अपनी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, कर सकते हैं, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वर्चुअली बोर्ड पे ये कैनवास होता है, डिजिटल कैनवास, तो यहाँ पर सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप यूजर्स कैन ऐड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक्स एंड फाइल्स टू पैडलेट बोर्ड्स, मेकिंग इट वर्सटाइल टूल फॉर वेरियस पर्पसेस। काफ़ी पर्पसेस के लिए आप यहाँ पैडलेट का यूज़ कर सकते हो। कैनवास में क्या करते हैं हम, कैनवास मतलब जिन चीज़ों से द्वारा आप बहुत सारी इंटरेक्टिव चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो जिसमें कि टेक्स्ट हो गए, इमेज हो गई, वीडियोस हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद बुक क्रिएटर, ये क्या होता है, बुक क्रिएटर एंड ईजी टू यूज़। बुक क्रिएटर मतलब जो बुक को क्रिएट करने वाला हो, तो डिजिटली यहाँ पर बात हो रही है, तो ईजी टू यूज़ डिजिटल पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड पब्लिश इंटरैक्टिव ई बुक्स के बारे में है, कॉमिक्स हो गई, प्रेजेंटेशन एंड मोर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। प्लोटागन अभी भी हमने आगे भी नाम देखा था। तो ये किस लिए यूज़ होता है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेशन के लिए होता है। दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट 3D एनिमेटेड वीडियोज इजीली। एनिमेशन की फिल्में आपको पता है ना, जो आपकी जो है एनिमेट करके बनाई जाती है ना, तो वहाँ पर प्लोटागन का यूज़ करते हैं, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है ना। यहाँ पर कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स प्री मेड कैरेक्टर्स, scenes and animations as well as text to speech features that enable users to add dialogue to their animation without recording their voices। तो प्लोटागन का यूज़ करते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, एजुकेशनल वीडियो एंड डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये प्लोटागन के बारे में हो गया, बस इतना याद रखिए। एनिमेशन से संबंधित चीज़ें अगर आपके बारे में पूछता है तो प्लोटागन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन, और इसी तरह के PYQs के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी हम समझते चलेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी, आज इतना ही पढ़ते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए। फीडबैक का मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करके, ठीक है। चलिए आज एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरी वीडियो आपको शाम को 6 बजे तक मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल सारे लोग तुरंत उस समय तैयार रहा करें और वीडियो को देख लिया करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।